अनुपमा का तवील अपडेट, हैरान कुन मोड़ भरा। मौसीकी। रात का सन्नाटा कोठारी हवेली के बड़े आंगन में एक अजीब सी खामोशी बांध रहा था। ये वही हवेली थी जहां खुशियों के मेले भी लगते थे और आंसुओं की बारिश भी होती थी। अभी अभी प्रार्थना और अंश की शादी की रसूमात मुकम्मल हुई थी। रोशनी से सजी हवेली अब भी जगमगा रही थी, लेकिन इस रोशनी के पीछे छुपे अंधेरे की आहट किसी ने महसूस नहीं की थी। कहानी की असल चाल वहीं से शुरू हुई। गौतम की किस्म। गौतम, जो कभी प्रार्थना का शौहर हुआ करता था, दूर खड़ा इस शादी को देख रहा था। इसकी आंखों में गुस्सा, जलन और टूटे हुए अना की आग दहक रही थी। प्रार्थना ने इसे छोड़कर अंश से शादी कर ली थी और ये सच उसकी रग रग में जहर की तरह फैल गया था। वो खुद से बुड़बुड़ाया, प्रार्थना, ताव ने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ा और इस घर की बहू बन गई। मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगा। अनुपमा और ताव ने मिलकर मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अब देखना, मैं इस घर में ऐसा तूफान लाऊंगा कि कोठारी खानदान की बुनियादें हल जाएंगी। डांस मुकाबले का बहाना। शादी के बाद हवेली में ताल से ताल मिला नाम का एक डांस मुकाबला रखा गया। हर कोई इस नए एहतिमाम को लेकर पुरजोश था। राही सबसे आगे बढ़कर तैयारी कर रही थी। इसके चेहरे पर जरूरत से ज्यादा एतमाद साफ झलक रहा था। अनुपमा, जो हमेशा सबका हौसला बढ़ाती थी, इस बार भी समझा रही थी, डांस सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, दिल से जाने के लिए होता है। कोशिश करो कि हर कदम में तुम्हारी सच्चाई झलके। लेकिन इसे क्या खबर थी कि इस डांस मुकाबले की आड़ में कोई उसकी जिंदगी में ऐसा खेल खेलने वाला है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। गौतम की मास्टर चाल। गौतम ने अपने इरादों को अंधेरे में पलने दिया। वो जानता था कि सीधे प्रार्थना तक पहुंचना अब नामुमकिन है। इसे कोठारी घर में कदम जमाने का कोई और रास्ता चाहिए था। तभी उसकी नजर पड़ी माही पर। माही, आरिहुन की बेवा। कभी इस घर की लाडली बहू रही माही आज बेवा की जिंदगी जी रही थी। कोठारी खानदान की रवायत के मुताबिक वो सादा कपड़े पहनती थी, जेवरात से दूर रहती थी और अपनी हर खुशी को कुर्बान कर चुकी थी। माही के दिल में एक और आग थी, अनुपमा के लिए नफरत। गौतम ने तय कर लिया कि वो माही की इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा। शादी की पेशकश। एक शाम गौतम चुपके से माही के कमरे तक पहुंच गया। खिड़की से आती रोशनी में माही बैठी थी, इसकी आंखों में खला साफ नजर आ रहा था। गौतम ने धीरे से कहा, माही जी, आपसे एक बात करनी थी। माही ने सर्द नजरों से देखा। मुझसे? कहिए। गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, हम दोनों की तकदीर एक जैसी है। आप बेवा हैं, मैं तलाक याफ्ता, लेकिन हमारी तकलीफों की जड़ एक ही है, अनुपमा और प्रार्थना। क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना हक वापस लें? मैं चाहता हूं कि आप मुझसे शादी कर लें। माही हक्का बका रह गई। शादी? आपसे? गौतम ने सर झुकाया। हाँ, ये सिर्फ शादी नहीं होगी, ये अनुपमा और प्रार्थना से बदला लेने का रास्ता होगा। कोठारी खानदान को मेरी जरूरत है और मुझे इस घर में जगह बनाने की, और आपको भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का हक है। माही का डगमगाता दिल। माही खामोश रही। इसका दिल एक तरफ कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन दूसरी तरफ इसका टूटा हुआ दिल, इसकी भरी हुई नफरत इसे उकसा रही थी। इसे याद आया कि कैसे अनुपमा ने आरिहुन की मौत के बाद हर रस्म में इसका हाथ पकड़कर इसे तसल्ली दी थी, लेकिन साथ ही वही अनुपमा सबकी नजरों में अजीम बन गई थी, जबकि माही बस ई बेचारी बेवा बनकर रह गई। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ठीक है गौतम, मैं तुम्हारे इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ, मगर ये शादी सिर्फ बदले की होगी। मोहब्बत का नाम मत लेना। गौतम की आंखों में जीत की चमक आ गई। अनुपमा को शक। अगले ही दिन अनुपमा ने माही को गौतम के साथ बात करते देखा। उसके दिल में बेचैनी जागी। वो सोच में पड़ गई। गौतम यहाँ क्यों आया है? वो प्रार्थना को छोड़ नहीं सकता। और अब माही, कहीं ये दोनों? इसका शक दुरुस्त था। जब इसने माही से पूछा, माही तुमने गौतम से मुलाकात क्यों की? तो माही ने तंज से जवाब दिया, क्यों? क्या मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं?
तुम सबको अपनी अजमत से काबू में कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं। अगर मैं गौतम से शादी कर लूं तो इसमें तुम्हारी क्या परेशानी है? अनुपमा साकित रह गई। शादी का ऐलान। कुछ ही दिनों में गौतम ने पूरे घर के सामने शादी की तजवीज़ रख दी। मैं और माही जल्द ही शादी करने वाले हैं। पूरा घर जैसे जमीन पर गिर पड़ा। अंश ने गुस्से से कहा, गौतम, ये सब ड्रामा है। तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं हो सकता। गौतम हंस पड़ा। ड्रामा? अंश, ड्रामा तो तुम्हारे और प्रार्थना के रिश्ते का है। मुझे माही से शादी करने से रोकने का हक तुम सबको नहीं है। प्रार्थना कांप उठी। इसे लगा जैसे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। कोठारी हवेली में बगावत। कोठारी खानदान बट गया। कुछ अफराद मान गए कि माही को दोबारा जीने का हक है, लेकिन कुछ ने इसे घर की रवायत के खिलाफ बताया। अनुपमा हर तरफ से गेनर गई। एक तरफ माही की जिद, दूसरी तरफ गौतम की चालाकी और तीसरी तरफ अंश प्रार्थना की फिक्र। मगर असल खेल अभी बाकी था। शादी के मंडप पर मोड़। शादी का दिन आ गया। हवेली एक बार फिर सज अलिफाटे, लेकिन इस बार माहौल भारी था। माही दुल्हन के रूप में बैठी थी, इसकी आंखों में बदले की चमक थी। गौतम मंडप में पहुंचा, चेहरे पर फतह का तासुर लिए। मंत्र पढ़ने शुरू हुए। सब लोग सांस रोके बैठे थे। तभी दरवाजे पर किसी की जोरदार आवाज गूंजी, ये शादी रुकनी चाहिए। सबकी नजरें इस तरफ गईं, और वहां खड़ी थी गौतम की पहली बीवी साक्षी। असल धमाका। साक्षी ने सबके सामने कहा, गौतम ने मुझसे कभी तलाक नहीं ली। कानूनी तौर पर मैं आज भी उसकी बीवी हूं। ये शादी धोखा है। पूरा मंडप हल गया। माही शशदर रह गई। प्रार्थना और अनुपमा ने सुकून की सांस ली, मगर एक नई मुसीबत भी खड़ी हो गई। गौतम ने चीखते हुए कहा, साक्षी, ताव यहां कैसे? साक्षी ने सर्द लहजे में कहा, सच छुपता नहीं गौतम। ताव ने मुझे छोड़ा, मगर मैं तेरी हकीकत सबके सामने लाने आई हूं। इस घर को बर्बाद करने से पहले ही तेरा निकाब उतार दूंगी। गौतम का असल मकसद। फिर एक और सच सामने आया। गौतम का मकसद सिर्फ बदला नहीं था। वो कोठारी खानदान की करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। माही से शादी करके वो इस घर का हिस्सा बनकर सब कुछ हथियाना चाहता था। मगर साक्षी की एंट्री ने इसकी पूरी चाल बिगाड़ दी। हवेली में खून का खेल। मगर ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। गौतम, जो पागलपिंग की हद तक हार चुका था, अचानक पुरतशद्दुद हो अलिफाटे। इसने मंडप में आग लगाने की कोशिश की। हर कोई चीख पड़ा। अनुपमा ने बहादुरी दिखाई और जलती हुई आग से सबको बचाया। लेकिन इस अफरातफरी में गौतम फरार हो गया। इसकी आंखों में अब सिर्फ एक ख्याल था, अगर मैंने इस घर को नहीं पाया तो मैं इसे किसी और को भी नहीं दूंगा।